तो यार जब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात होती है तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल जो होता है वो सबके जहनों में आ रहा है, और वो ये है कि क्या इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा? क्या इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आके मैचेस खेलेगी? क्या इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी को चार चांद लगाएगी पाकिस्तान आके? क्या इंडिया ये बड़ापन दिखाएगी? क्या इंडिया ये स्टेप ले सकेगी? क्या पाकिस्तान का ख्वाब जो है चैंपियंस ट्रॉफी को अपने ही होम ग्राउंड के अंदर कंप्लीटली होस्ट करने का, क्या वो पूरा हो सकेगा कि नहीं? अब मैं इसके जो कुछ सवालों के जवाब हैं वो इस वीडियो के अंदर, इसके वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझे अभी तक पता चला है। अब ऐसे है कि जैसे आपको पता है कि यार लास्ट टाइम पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट किया था 2000 क्या कहते हैं 23 का, जो ओडीआई एशिया कप था वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में और एशिया कप का होस्ट था पाकिस्तान। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मसले मसाइल थे पाकिस्तान के लिए कि इंडिया कह रही है हमने नहीं आना, और इंडिया ही की एंड में जाके जीत हुई थी और इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल को चूज़ करवाया ज़बरदस्ती। और अपना जो नेक्स्ट जो को वेन्यू था वो भी खुद सेलेक्ट किया कि वो श्रीलंका होगा, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग का इतना मतलब इशू नहीं होना चाहिए इसलिए। और पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है यार, हम मान लेते हैं कि इंडिया यहाँ पे नहीं खेलेगा, और अगर इंडिया फाइनल में गया तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल भी जो होगा वो इंडिया में, उसमें श्रीलंका में ही होगा। पाकिस्तान के जितने भी होस्टिंग राइट्स थे वो सारे मतलब कि तहस नहस हो गए, और अजीब एक, बेशक हम होस्ट थे लेकिन अजीब किस्म का सिनेरियो बन गया, किसी और टीम को होम एडवांटेज मिल गया और वही फाइनल में भी चली गई। तो मतलब कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई थी। इनफैक्ट लोगों के लिए अंडर पाकिस्तान लिखवा भी नहीं सकते थे, होस्ट कंट्री का नाम भी नहीं आ सकता था। तो यही चीज़ें नज़र रखते हुए पाकिस्तान ने फिर भी अपनी टीम भेज दी इंडिया। इंडिया भेज दी कि यार कोई नहीं, फैंस ने बहुत नाराजगी का जाहिर किया कि यार क्या मतलब कि यार आप थोड़ा रिएक्ट तो करो, अपना कोई अपनी इमेज तो दिखाओ कि आप भी हो कुछ, लेकिन नहीं। उस टाइम के जो स्टेक होल्डर्स थे जो उनको पीसीबी करते धरते थे, उनको लगा कि नहीं यार पाकिस्तान को भेजना चाहिए इंडिया, पाकिस्तान इंडिया जाना चाहिए। जका अशरफ की बात है, जका अशरफ ने अपनी टीम को भेजा आराम से इंडिया। इंडिया गए हम सारे मैचेस खेल के, और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में हमारे साथ कोई बुरा सलूक हुआ। मास वाए एक अहमदाबाद के मैच के उस वहाँ की आवाम कुछ ज़रा अजीब सी थी, अदरवाइज बाकी तो मतलब कि चाहे चेन्नई हो चाहे हैदराबाद हो, स्पेशली हैदराबाद का मैं नाम नाजमीन होगा, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सब, और इवन के कोलकाता, तो मतलब इन सारे वेन्यूज ने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो इंडिया का जो बहुत अरसे के बाद का जो टूर था वो एक मतलब कि अच्छा रहा और मज़े का रहा। प्लेयर्स ने इंजॉय भी किया, क्रिकेट के अलावा प्लेयर्स ने काफ़ी कुछ वहाँ पे इंजॉय भी किया, क्योंकि क्रिकेट हम उस लेवल की नहीं खेल सके। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे, मतलब कि सेमीफाइनल तक हम क्वालिफाई नहीं कर सके थे, सॉरी। तो उसके बाद अब पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए राइट्स मिले थे, होस्टिंग राइट्स मिले थे। और पाकिस्तान उस दिन से, जब से राइट्स मिले थे, तब से सर तर जोड़ के इस चीज़ में कोशिश में लगे किस तरह से अपने ग्राउंड्स को और अपनी सिक्योरिटी को किस तरह से बेहतर किया जाए कि इतने अरसे के बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं आईसीसी इवेंट आ रहा है वो सक्सेसफुली हम करवा सकें। तो पाकिस्तान के अंदर रेनोवेशन चल रही है तीनों मेन ग्राउंड की, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो गजाफी स्टेडियम हो, और वो चाहे एक नेशनल स्टेडियम कराची हो। तो उसकी ही मतलब कि जद्दोजहद में लग गए मोहसिन नकवी। बीच में हमारे चेयरमैन भी चेंज हुए, लेकिन मोहसिन नकवी ने आते साथ ही इस चीज़ को बहुत ही मतलब कि क्लियरली देखा और एक संजीदगी से देखा कि यार जो भी है हमें एटलीस्ट हमें स्टेडियम तो उस लेवल के करने हैं जो इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड वाइड जिस तरह के स्टेडियम होते हैं, क्योंकि हम एक आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हैं। हमारे कोई भी स्टेडियम ऐसा नहीं है कि जो हम इस तरह से होस्ट कर सकें। तो खैर अब आईसीसी की डेलीगेशन टीम भी आई थी और वो भी अभी जो अंडर रेनोवेशन जो हमारे वेन्यूज़ हैं उन तीनों का जायज़ा लेके गई है। और वो मोहसिन नकवी जो है काफ़ी हद तक मतलब कि उनको कन्विंस कर चुके हैं कि यार ये आराम से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही जो रेनोवेशन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो आईसीसी को तो कोई मसला नहीं है, मतलब कि वो उनकी सिक्योरिटी टीम भी सब कुछ अप्रूव है, क्योंकि सिक्योरिटी का पाकिस्तान में एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टीम्स हैं सब ने आके किया हुआ है पाकिस्तान का टूर, और बड़ा बड़ा टूर किया हुआ। अभी तो रिसेंटली इंग्लैंड आई हुई है, बेसबॉल आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस खेल के गए हैं, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिक्योरिटी कंसर्न तो मतलब कि होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जीरो है। लेकिन उस हिसाब से अब जो नया जो मुद्दे की बात है वो ये है, एक नया जो मॉडल प्रपोज किया है मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि यार देखो इंडिया, अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स फिर भी है अपने प्लेयर्स को लेके, तो आपके पास एक चीज़ है, देखो इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल साथ आता है। जैसे आपने किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना है उतना ही टाइम लगता है इंडिया और पाकिस्तान से जाने में, कोई मतलब इतना कोई बड़ा कोई रास्ता नहीं है। जैसे दिल्ली तो बिल्कुल ही साथ है लाहौर के, और इंडिया के सारे मैचेस भी गद्दाफी स्टेडियम के अंदर ही होने हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जो शेड्यूल निकला है अभी वो फाइनल नहीं है, लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल आ रहा है उस हिसाब से। तो उसको आईसीसी ने और आईसीसी और पीसीबी की तरफ से मतलब कि मिल बैठ के पीसीबी ने पहले आईसीसी को प्रपोज किया और वहां से अब बीसीसीआई तक वो गया पैगाम कि यार एक क्या कहते हैं एक हल निकाला है, और वो हल ये है, क्यों ना
आप अपने एक-एक मैच खेल के आराम से वापस इंडिया आ जाओ। आप एक मैच खेलने लाहौर आओ, सीधा गद्दाफी स्टेडियम आओ, ठीक है? वहाँ वो मैच खेलो आप, मैच खेलने के बाद आप रात ही जब जब भी मैच खत्म हो, आप वापस अपने मुल्क ट्रैवल कर जाओ। देन दोबारा खेलने आओ, फिर वापस कर जाओ। अगर इंडिया फाइनल तक जाएगा, तो ये टोटल 5 मैच बनेंगे, 3 ग्रुप स्टेज के, 1 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। तो इन 5 मैचों का अगर मतलब कि मैक्सिमम जितने मैच अगर कर सको, तो 5 मैचों के लिए इंडिया को इस तरह का मॉडल प्रपोज़ किया गया है, वो सुकून से आओ और आराम से अपने घर चले जाओ। अब मेरे ख्याल से यार, अगर आपको सच कहूँ, तो इसमें कोई इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक मॉडल है और सुकून से इस पे अमल भी किया जा सकता है। अगर इंडिया को है कि यार सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर आपको है तो आप कह सकते हो, ठीक है यार, हर किसी को अपनी सिक्योरिटी प्यारी होती है, तो हम कुछ नहीं कह रहे। उसका कोई मसला नहीं, अगर आपको है तो है, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, उसका हल निकालना ना, उसका हल ये है कि आप आराम से जा सकते हो अपने, क्या कहते हैं, मुल्क जाके बैठो, वहाँ जा अपनी प्रैक्टिस करो, मैच खेलने यहाँ पे आओ, फिर वापस चले जाओ, मैच खेल के फिर आओ, फिर जाओ, फिर मतलब इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी, आप लोगों के ही कहने पर, आप लोगों की ही वजह पे, ये श्रीलंका और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान एक मैच आपसे खेल के आता था, फिर वापस आके यहाँ पे अपने होम मैचेस खेलता था, फिर वापस आपसे खेलने जाता था, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल तो पाकिस्तान ने भी बेयर किए हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा-सा आपको थोड़ी-सी लचक दिखानी चाहिए, हल्की-सी क्या कहेंगे उसे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि जी हम भी मतलब कि मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यार, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अभी तक निकला है वो यही है और इस पे अमल लाज़मी होना चाहिए। और इतना ही इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा काफ़ी हद तक, बल्कि थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि सारा प्रोसेस और मसला मसाइल चल क्या रहा है। तो कमेंट्स में लाज़मी बताना कि क्या लगता है कि ये जो नया जो मॉडल प्रपोज़ किया है, क्या ये बीसीसीआई एक्सेप्ट करेगी और बीसीसीआई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, और ये किस तरह का, किस हिसाब का ये मतलब के मॉडल है कि नहीं है। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, बेल आइकन लाजमी दबा दिया करो, वीडियो आती है ताकि तुम्हें वो ठक करके पता चल जाए। और बाकी अपना ख्याल रखो, अपने घर और आसपास को रखो, भाई को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।